नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी खबरों से। नितिन गडकरी इज द किंग ऑफ नेशनल हाईवेज एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन। चेयरमैन ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम फ्रॉम बनारस मिस्टर एस पांडे टोल्ड WNS during a special interview. Nitin Gadkari is serving as a senior cabinet minister in the BJP government and has the Ministry of Road Transport and Highways and Micro, Small and Medium Enterprises. It is the Emperor of National Highways in Prime Minister Modi's cabinet and has proved to be the minister with the most honest image. While Nitin Gadkari was assigned the minister in the worst and struggle, but due to his work efficiency, he brightened the national highway of all the states from the northeast of the country. Recently, the Border Roads Organization has completed the success of the 440-meter long tunnel in the busy Chamba city on the Rishikesh to Dhrasu Road highway in Uttarakhand, on which Cabinet Minister Nitin Gadkari, while congratulations, said that now the journey to Char Dham will be easy. In further conversation, Mr. S. Pandey also said that Nitin Gadkari, a resident of Nagpur, is also a capitalist, and Mohan Bhagwat, who is president of Rashtriya Swayam Sevak Sangh, wants to see him become Deputy Prime Minister, which currently seem to be a strong possibility. Nitin Gadkari can be seen as Deputy Prime Minister in the coming days. कंगना की ललकार से नहीं गिरेगी महाराष्ट्र सरकार। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और शिवसेना के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना के ऑफिस में BNC की कार्रवाई के बाद एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साध रही है। वहीं शिवसेना भी अपने मुखपत्र सामना में कंगना पर हमला कर रही है। इस बीच एक बार फिर से सामना के संपादकीय में बिना नाम लिए कंगना पर पलटवार किया गया है। शिवसेना ने सामना के जरिए कहा, मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है। जिन लोगों ने यह विवाद पैदा किया है उन्हें मुबारक। मुंबई अक्सर विवादों में रहती है, इन सब के बावजूद यह प्रतिष्ठित है। किसी अभिनेत्री के ललकारने भर से महाराष्ट्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर सोनिया गांधी और उद्धव पवार भी शिवसेना को इस मुद्दे पर भरपूर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी और NCP प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना को 5 साल तक महाराष्ट्र सरकार चलाने का व भरपूर सहयोग देने का वादा किया है। सचिन पायलट ने गहलोत को याद दिलाया कांग्रेस का वादा। कहा, अगर गहलोत सरकार गिरी तो छिन जाएगी कांग्रेस की सदस्यता। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य की सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि चुनावी घोषणा के बावजूद यह आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने गहलोत से कहा कि अगर आगे चलकर गहलोत सरकार कमजोर होकर गिरती है तो सोनिया गांधी गहलोत से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी छीन लेंगी। अमित शाह को यकीन, राजस्थान और महाराष्ट्र में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आज राजस्थान में और महाराष्ट्र में सरकार के जो हालात हैं वो सरकारें जनता को किए गए वादों पर नाकाम साबित हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक बार फिर से मजबूती से राजस्थान और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। मिलावट मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। भारतीय सिनेमा का शर्मनाक दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ा हस्तक्षेप। WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने रिपोर्ट देते हुए बताया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद भारतीय सिनेमा में कई रहस्यों से दिन ब दिन पर्दा उठता जा रहा है। कई फिल्मी हस्तियां या तो नारकोटिक्स के घेरे में आ रही हैं तो कई अभिनेता आपराधिक मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। वर्तमान में भारतीय सिनेमा का सबसे शर्मनाक दिन शनिवार रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं इस पर बोलना पड़ा। PM मोदी ने कहा कि जो भी भारतीय सिनेमा की छवि को धूमिल करने व अभिनेताओं के साथ दुर्व्यवहार व साजिश करने में लिप्त पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गलत खातिर खतरा, सच्चा खातिर सहारा, माँ जीत ला के पूजे वाला। हम हैं गोविंद ठाकुर,
रिक्शा वाला। हम तो मेहनत के रोटी खाईला और मस्ती में रिक्शा चलाईला। कितना अलग बा हमनी के रवाब, बोला रिक्शा वाला जिंदाबाद। गोविंद ठाकुर, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी तुझसे पूछेगी कि सिकंदर शेख कौन है। लागी जे गरमी छतरी बनाई, तोहरा के गा के खतवा में सुताई। तेरे इन लोगों के सामने, तेरी माँ शीतला के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। सिकंदर शेख, मां शीतला के सौगंध, ठाकुर के खून के कसम। ठाकुर के रहते मां शीतला के मंदिर टूट जाए तो ठाकुर भैला पर धिक्कार बा। अपने शीतला माँ से बचा सके तो बचा ले। गोविंद उठा, उठा गोविंद। चला राजनाथ सिंह बोले, चीन के खिलाफ जंग में भारत कर चुका है पूरी तैयारी। WNS दिल्ली ब्यूरो से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन के खिलाफ जंग में हमारी भारतीय सेना पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर सीमा पर चीन ने जंग का हल्का सा भी प्रयास किया तो हमारे भारतीय जवान आधुनिक हथियारों से लैस उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं दिल्ली ब्यूरो से मिली रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत को चीन से लड़ने में रूस का फायदा निश्चित है, क्योंकि भारत चीन से लड़ाई में रूस से ही हथियारों की खरीदारी करेगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।